भाव से करो, कुभाव से कहो, बैर से करो, प्रमाद से करो, कैसे भी भगवान की भक्ति करो, भगवान प्रसन्न ही हो जाते हैं। यहाँ किसी की निंदा नहीं करनी है, सबकी प्रशंसा करनी है। रावण भी भगवान का भक्त है, उसका तरीका अपना है। तभी तो अरण्यकांड में कहता है, तब मैं जाय बैर हठ कर प्रभु सर प्राण तजे भवतर। भगवान ने गुप्त बात बताई। यहां हरिहर का भाव वर्णन है। एक गुप्त बात है, क्या? आप मेरा कितना भी भजन करो, जब तक आप शिव जी का भजन नहीं करो तब तक हमारी भक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्यों? हमारी भक्ति शिव जी के हृदय में सुरक्षित है। शिव जी चाहे जिसको मेरी भक्ति प्रदान कर सकते हैं। देखिए, कथा सुनने के लिए बाबा विश्वनाथ मां सती जी के संग में गए थे। कहां? कुंभज जी के यहाँ। वहां कथा सुनाने के बाद कुंभज जी से भगवान शिव ने पूछा, देव आपको क्या दूं दक्षिणा? बोले, महाराज मुझे आप भगवान की भक्ति प्रदान करिए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। शिव जी ने अधिकारी जान करके दे दिया। अर्थात राम जी की भक्ति शिव जी ही दे सकते हैं, इसलिए गुप्त बात है, विरोध नहीं करियो। जहां जहां शिव बाबा का प्रसंग आया वहां मेरे प्रभु ने कहा, कौ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परितीति तजौ जन, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर शिव बाबा कृपा नहीं करते हैं वो मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। गुप्त बात क्यों कही? देखिए, ब्राह्मण के चरणों में सेवा, द्विज के चरणों में सेवा, संतों के चरणों में सेवा। अरे साहब, जो सन्यास ले लिया वो कैसे ब्राह्मण की सेवा करेगा? उसने तो सब अपना समाप्त कर दिया। ये हमारे आपके लिए तो है ही है, जो सबसे ऊपर है। बोले हम तो स्वयं ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण की सेवा क्यों करें? उनके लिए भगवान कहते, देखो गुप्त बात है। सब लोगों को तो साधकों में, श्रेष्ठ में, सन्यासी में, विरक्त में प्रेम रखना, सेवा करना, लेकिन जो सबसे ऊपर है उसके लिए है कि वो शिव जी में प्रेम रखे, तब मेरी भक्ति प्राप्त होगी। सबको द्विज में लगाना, सबको संत में लगाना, संत को द्विज को कहां लगाना? शिव जी में लगाना। अब कोई बोले भाई मैं तो ब्राह्मण हो गया, मैं तो द्विज हो गया, मुझे तो कुछ नहीं करना, भगवान ने कहा है। बोले नहीं, आपके लिए भी एक कार्य है। क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। भगवान ने सबके लिए निर्दिष्ट किया है, और आप सब जानते हैं सबसे सरल पूजा है शिव भगवान की। आप चाहे पंचोपचार कर दो, हम कहते हैं एक ही प्रचार करो। जले चढ़ाओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल से ही अभिषेक कर दो, जल से ही तिलक कर दीजिए, जल से ही धूप, जल का ही दीप, जल का ही नैवेद्य। बाबा जी गदगद है। एक कहानी आपको सुनाऊं। एक नगर में, मैंने सुना महापुरुषों से, एक नगर में एक भगत ने बाबा का शिवाला बनाया। विधि यह है कि शिवालय में घंटा अनिवार्य है। तो किसी महापुरुष को बुला के दर्शन कराए तो बाबा जी ने कहा कि भैया देखो, तुम्हारा शिवाला है तो बड़ा अद्भुत, लेकिन इसमें घंटा नहीं है। उस भगत ने पता लगाया कि कहाँ घंटा है। पता लगाया पड़ोस के गांव में एक शिवाला, उसमें घंटा है। तो भगत गया, रात को ठीक 12 बजे, सब सो रहे थे, मंदिर में गया, पट खोला, क्योंकि शिवालय में ताला बंद नहीं होता है, खुला रहता है। बाबा 24 घंटा बुलाता, आओ आओ आओ, आशीर्वाद ले जाओ। शिवलिंग पर चढ़ करके वो घंटा उतार रहा था। शिव जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो भगत बोला हाँ, प्रसन्न होके क्या करेंगे? कहे जो मांगो वो दे दूंगा। बोले अभी मैं घंटा उतार लूँ फिर बात करता हूँ। घंटा उतारा, फिर बोला
अब बताइए। बोले बेटा आज तक लोगों ने मुझे जल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, गन्ना चढ़ाया, बेर चढ़ाया, धतूर चढ़ाया, दूध चढ़ाया, शहद चढ़ाया, दही चढ़ाया, शक्कर चढ़ाया, लेकिन किसी ने अपने को नहीं चढ़ाया। तूने तो आज हमको अपने को ही चढ़ा दिया। तुम्हारी इस भक्ति पर हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो। भगत भी बड़ा अद्भुत निकला साहब। मांग लू? हाँ मांग लो। निष्ठा देखिए भगत की। कहा महाराज देखिए इस समय मैं घंटा उतार रहा हूं, केवल आपने देखा है। कल सवेरे आप किसी को बताइएगा नहीं कि घंटा मैं ही ले गया। हमको जाने दीजिए। उसकी निष्ठा क्या है? ये घंटा मेरे शिव जी के पास लगेगा। यहां इसका क्या काम है? भगवान इसको प्रेम करते हैं, चतुराई को नहीं। ये है कपट छोड़, सेवा में कपट नहीं। मैं आज मित्रों से कह रहा था कि देखो भगवान की एक स्वरूप है। तो भक्त ने वहां चढ़ाया, एक जगह से उठाया दूसरी जगह पहुंचा दिया। इसी प्रकार हमारी निष्ठा जितनी भगवान में रहेगी, हम भगवान के उतना निकट हैं। इसलिए परमात्मा ने गुप्त बात कही। और जहां जहां देखिए शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़मति थोरी। परमात्मा कहते हैं कि शिव जी से विमुख होकर मेरी भक्ति करे। वस्तुतः कथा तो ये कहती है कि एक को प्रेम करना और एक से विरोध करना ही कौन सी भक्ति है? भक्त के चित्त में किसी के प्रति विरोध नहीं होना चाहिए, सबसे प्रेम रहना चाहिए। जिससे विरोध हो उसके प्रति अन्य मनस्क हो जाओ, धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगा। धीरे धीरे बदलता है। क्यों? राम ही केवल प्रेम पिया, भगवान को केवल प्रेम प्रिय। भरत जी को राम जी इतना क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि भरत जी भी राम जी को प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। व्यवहार है। इसलिए भरत सरिस को राम सने ही, जग जप राम राम जप जेहि। अरे भरद्वाज जी महाराज परमार्थी मुनि है, कहते हैं हे भरत जी तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। गुप्त बात। भगवान शिव का भजन पुराण में लिखा है, स्कंद में। स्कंद पुराण हमारे आपके जीवन के बहुत निकट है। अन्य पुराणों में तो उन प्रभु की कथा है जो अवतार लिए। स्कंद पुराण एक ऐसे पुराण है, जीव को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, ये सब कथा लिखी है। एक बार पढ़ना चाहिए। संक्षिप्त स्कंद पुराण गीता प्रेस जी ने निकाला है, थोड़ा पढ़िए, 1-2 पृष्ठ पढ़िए। अच्छी अच्छी कथाएं हैं। कथाओं को सुनने से कथाएं मन में आती हैं और मन में घूमती रहती, और वो मन से बाहर निकल के हमारे व्यवहार में आती हैं। ये बात है। भगवान शिव की भक्ति करने के लिए कोई उद्यम नहीं करना। पंचाक्षर मंत्र तो गुरु दीक्षा से प्राप्त होता है। षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। नमः शिवाय अपने आप जपते रहिए। जैसे ही 20,000 भगवान शिव का नाम आप प्रारंभ करके और जपेंगे, कोई न कोई सदगुरु कृपा करेंगे, भगवान की शरण में हमको पहुंचा दें। जपना पड़ेगा। एक गुप्त बात, शिव भगवान की भक्ति के बिना, उनकी सेवा के बिना हमारी भक्ति प्राप्त नहीं होती। मुझे लगता है रावण ने भी शिव जी की सेवा की, इसलिए भगवान की प्राप्ति हो गई। गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहा राम रन हते उपचारी, तासु तेज समान प्रभु आनंद। हमारी निष्ठा ऐसी बनी रहे, जहाँ भी हम रहें वहाँ शिव जी की सेवा करें, नहाए, स्मरण किए, चलते रहें।
अयोध्यावासियों से परमात्मा ने कहते हुए पूछा, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, सरल स्वभाव व्यवहार नमन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाई नर आसा, मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहु कहाँ विश्वासा, करही तो करहूं कहाँ विश्वासा, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, एही चरण बस्य मैं भाई, यही चरण बस्य मैं भाई। प्रभु ने पूछा, कहिए भक्ति के पथ पर कौन यत्न करना है, कहाँ मेहनत है। न अष्टांग योग करना है, न कोई विधिक यज्ञ करना है, न कुछ जप करना है, न कोई तप करना है, न उपवास करना है। फिर करना क्या है? कुछ नहीं करना भक्ति। ले, ये कौन सी भक्ति है? भगवान ने आप देखिए कुछ बताया, केवल एक बात, पुण्य वर्धन करो। और मैंने आपको पुण्य बढ़ाने के लिए एकदम सस्ता तरीका बता दिया। जानते हैं, शरीर से हम इतने विकराल विकराल विकट विकट कर्म कर बैठते हैं कि उसी के फल भोगने में हमारी पूरी ऊर्जा लग जाती है। हमारे पुराकृत कर्म भस्म होते रहें, नवीन कर्म हम न बनने दें तो हम आनंद में रहेंगे।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।